हाँ जी, देखिए कल हम आप लोग को पढ़ा दिए थे प्लांट मॉर्फोलॉजी में, बताए थे कि 2 पार्ट पढ़ना है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में पहला पार्ट को बोले थे वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। कल हम पीछे क्लास में लिए हैं वेजिटेटिव पार्ट वाले में। वेजिटेटिव पार्ट वाले में हम 2 भागों में, वेजिटेटिव पार्ट वाले में क्या क्या था, रूट, स्टेम और लीफ था ना, इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम लोग फ्लावर और फ्रूट ये पढ़ने वाले हैं। जो कल का वीडियो नहीं देखे होंगे वो कल देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा बातें समझ में आ जाए और इसको आप एक ही जगह देख लीजिए, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक, तो देखते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी में वेजिटेटिव पार्ट देख चुके हैं हम लोग, अब देखना है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम बताए थे कि 2 भाग में पढ़ेंगे, एक तो फ्लावर ना और दूसरा फ्रूट। एक फ्लावर और दूसरा फ्रूट। अब फ्लावर में हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पुरुष प्रजनन अंग कौन सा होता है, और महिला प्रजनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में। यानी आप ऐसे समझो कि फ्लावर का, पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, फ्लावर ही है, और उसी फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। ठीक, आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। और फ्रूट ये भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही आता है। ठीक, क्लियर है। तो फ्रूट में हम लोग देखेंगे ट्रू फ्रूट और पेरिकार्प। ट्रू फ्रूट को ही पेरिकार्प नहीं, सॉरी, यूकार्प बोलते हैं। ठीक, और फॉल्स फ्रूट जिसको बोलते हैं सूडोकार्प। सूडो लिखा हुआ है। ठीक, पहले देख लेते हैं हम लोग फ्लावर ना जी। फ्लावर को देखते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फूल का, फ्लावर का, वो होता है स्टीमेन। उसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेमेन या एंड्रोसियम। या ध्यान रखिएगा, स्टेमेन हिंदी में पुंकेसर या एंड्रोसियम, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे सकता है। ठीक, मतलब फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। ठीक, या एंड्रोसियम हिंदी में पुमंग ना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर, या इसी का नाम है गाइनोसियम। गाइनोक्लोजिस्ट से बना है गाइनोसियम। गाइनो से बना है, गाइनोक्लोजिस्ट होता है ना स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसी से बना है गाइनोसियम। ठीक, यानी अभी तक हमने क्या जाना कि फ्लावर में 2 भाग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमेन, और फीमेल को पिस्टिल या कार्पेल या गाइनोसियम, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। क्लियर हो गया। अब ये दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर ये है। बात समझ रहे हैं। फूल में देखिएगा, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक, एक फूल भी है, देखिए यही वाला है। बात समझ रहे हैं। इस फूल में ये वाला जो हिस्सा है, ठीक, ये वाला ये है। ठीक, ये जो डंडी नुमा है, ये इसको बोलते हैं पेडिकल। इसको क्या बोलते हैं, पेडिकल। ये जो डंडी जिसको पकड़ रहे हैं हम, बात समझ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। बात समझ रहे हैं। पेडिकल के ऊपर एक मखमल टाइप का होता है, उसको बोलते हैं इपिकैलिक्स। उसको क्या बोलते हैं, इपिकैलिक्स। जैसे ये फूल है, इसको टच करोगे तो एक मुलायम सा होगा थोड़ा सा, या रुखरा टाइप का, उसको क्या बोलते हैं, इपिकैलिक्स। यानी इसको क्या बोलते हैं, इपिकैलिक्स, पेडिकल। अब पेडिकल के आगे, ठीक, ये जो दिख रहा है, इसमें ये जो पत्ती दिख रही है, ये यहाँ पे ये पत्ती जो दिख रही है यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं सेपल्स। इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। अब एक को बोलते हैं सेपल्स, ध्यान रखना यहाँ पे, एक को क्या बोलते हैं, सेपल्स,
और ग्रुप ऑफ सेपल्स उसको बोलते हैं कैलिक्स। उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। यानी ये जो पत्ती दिख रही है उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं सेपल्स और सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं? कैलिक्स। यानी पेडिकल कैलिक्स। देख लिए, कैलिक्स के ऊपर जो ये है, ये 5 गो है जो दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ हम एक ही बनाए हैं, 2 ही बनाए हैं, इसको बोलते हैं पेटल्स। इसको क्या बोलते हैं? पेटल्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरला। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरला। अब देखिए, पेडिकल जो पकड़े हैं वो ना, इधर जो पत्ती दिख रहा है वो है सेपल्स ना, और ग्रुप ऑफ सेपल्स क्या होता है? कैलिक्स। इसको बोलते हैं पेटल और ग्रुप ऑफ पेटल कोरला। ठीक। अब इसमें जो है ये पुंकेसर, हाँ, स्टेमेन, ये जो है ये डंडी जो निकल रहा है वो है पुंकेसर। इस तरह से देखिएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तो इस तरह से जो रचना होगी ये है पुंकेसर, और ये बीच वाला जो है उसको बोलते हैं स्त्रीकेसर या पिस्टिल या कार्पेल। यानी मेन आप क्या क्या देखे फ्लावर के पार्ट को, मेन पार्ट को ध्यान दीजिए। मेन पार्ट में हम लोग क्या क्या देखे? पहला देखे हम लोग पेडिकल, जिससे हम लोग पकड़ते हैं डंडी ना, उस डंडी पर एक मखमल टाइप का होता है, चाहे रुखरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ईपी कैलिक्स। दूसरा जो ये हरा वाला भाग है, ठीक, उसको बोलते हैं सेपल्स। उसको क्या बोलते हैं? सेपल्स। अ ग्रुप ऑफ सेपल्स कैलिक्स, हाँ, यानी पेडिकल कैलिक्स। उसके ऊपर जो ये संरचना है ये वाला, ये है थैलमस। ये क्या है? थैलमस। पुष्पासन। इसमें देखिएगा, इसको निकाल कर देखिएगा तब पुष्पासन दिखेगा। देखिए इसको तोड़ दे रहे हैं हम, ठीक। तोड़ने के बाद यहाँ ये कैलिक्स कोरला हटा दिए, हटाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पुष्पासन। ये वाला है पुष्पासन। बात समझ रहे हैं? वो क्या है? पुष्पासन। तो ये वाला है थैलमस, पुष्पासन। पुष्पासन के ऊपर जो है संरचना, ये जो पंखुड़ी जिसको ये दिखता है, ये वाला जो है उसको बोलते हैं पेटल्स। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरला। इसी में है ये लगा हुआ है, वो है स्टीमेन। इस तरह की संरचना है, और उसका बीच वाला जो है वही है पिस्टिल ना। तो हम लोग क्या क्या देख लिए जी? पहला स्त्रीकेसर पिस्टिल है ना, पुंकेसर स्टीमेन है ना, कैलिक्स ये है कोरला, ये है कैलिक्स, ये है पेडिकल्स, हाँ, ये है इपिकैलिक्स। क्लियर है? फूल का ये अंग है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को इसमें समझने में? यानी पेडिकल, कैलिक्स, कोरला, स्टीमेन और पिस्टिल। हिंदी में भी याद रखोगे, इधर लिखे हुए हैं हिंदी में, इधर भी लिखे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? ज़्यादातर आप इंग्लिश में ध्यान रखोगे। क्लियर है? अब इसमें से हम ये वाला हिस्सा ले रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा को स्टीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टीमेन। अब स्टीमेन में जो ये ऊपर वाला, इसको बड़ा में देखिएगा तो ऊपर वाले इस वाले को हिस्से को क्या बोलते हैं? इस वाले को हिस्से को बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं इसको? एंथर। हिंदी में परागकोश, यानी इसको क्या बोलते हैं? एंथर। और इस इधर वाले को, नीचे वाले को फिलामेंट यानी तंतु। आप कह सकते हैं कि स्टीमेन जो होता है, स्टीमेन 2 भागों में बटा है, एक तो एंथर और दूसरा फिलामेंट। अब इस एंथर में यानी पराग कोश में ये छोटा छोटा जो दिख रहा है बिंदु टाइप का, वो है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, पराग कण। उसको क्या बोलते हैं? पराग कण। इस पराग कण का एक और नाम है माइक्रोस्पोर्स। पराग कण का क्या नाम है? माइक्रोस्पोर्स। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक। इस पराग कण का क्या नाम है? माइक्रोस्पोर्स, ठीक। इस पोलन ग्रेन्स कहिए चाहे माइक्रोस्पोर्स, और यहां से यहां तक को क्या बोलते हैं? एंथर। और ये फिलामेंट। और ये सबको मिलाकर स्टीमेन ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का पुरुष जनन के अंग है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? ये क्लियर है, ये क्लियर है। आगे बढ़ें।
अब स्त्रीकेसर को बोलते हैं पिस्टिल बोलिए या कार्पेल बोलिए, पिस्टिल बोलिए या कार्पेल। एक और उसका नाम है गाइनोसियम, जिधर जिधर इस तरह से इधर एंडोर्सियम है ना, उधर इस तरह गाइनोसियम है, गाइनो से बना है, बात समझ रहे हैं, गाइनो से बना है। अब इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये यहाँ लिए हैं और ये यहाँ लिए हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है, इसको इस तरह की जो संरचना दिख रही उसको बोलते हैं स्टिग्मा। उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। हिंदी में उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टाइल। ये जो पाइप नुमा संरचना है उसको क्या बोलते हैं? स्टाइल, हिंदी में वर्तिका। और ये जो संरचना है, ये जो गोल आ रहा है, ये संरचना को ओभम बोलते हैं, अंडाणु। इसको क्या बोलते हैं? ओभम। नहीं, बाहर वाला, ये काला वाला जो दिए ना, ओभम, अंडाणु। और उस अंडाणु के अंदर ये जो संरचना दिख रहा है वो है ओव्यूल। ओव्यूल यानी दीर्घ बीजांग, और इसी का नाम है मेगा स्पोरफोल, स्पोर्स, मेगा स्पोर्स। अब ये इससे कंपेयर करके देखिए, इधर का क्या है? माइक्रो स्पोर्स, और इसको मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर्स, ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये पूछता है, ठीक। ये है माइक्रो, मेल वाला माइक्रो, फीमेल वाला मेगा। और ओभम के अंदर क्या रहता है? ओव्यूल, दीर्घ बीजांग ना, इसको एंथर ना। एंथर के अंदर होता है क्या चीज? पॉलन ग्रेन्स, जिसको माइक्रो स्पोर्स कहते हैं। क्लियर है ये दोनों? ये और ये क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े ना। अब इसके आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। टाइप्स ऑफ फ्लावर, फूल के प्रकार। फूल के प्रकार में आप ये देखिए कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल, यानी जनन के आधार पर, बात समझ रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री के आधार पर। सिमेट्री मतलब होता है सममिति। सममिति उसको बोलते हैं कि अगर किसी चीज को दो बराबर भाग में जैसे काट दिया जाए तो दो बराबर भाग में सब कुछ बट जाए। जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग सिमेट्रिकल हैं। हम लोग कैसे हैं? सिमेट्रिकल। यहाँ से ऐसे काट दीजिएगा तो सब कुछ दो बराबर भाग में बटता जाएगा, बात समझ रहे हैं। और कुछ चीज़ें, कुछ जानवर एसिमेट्रिकल होती हैं जिसको आप दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते। जैसे हम लोग का क्या है कि वर्टिकली सिमेट्रिकल है। हम लोग कैसे हैं? वर्टिकली सिमेट्रिकल। यहाँ से काट दीजिएगा दो बराबर भाग में, और इधर से काट दीजिएगा तो दो बराबर भाग में बटेगा? नहीं बटेगा, बात समझ रहे हैं। तो सिमेट्रिकल मतलब जिसको दो बराबर भाग में बांटा जा सके। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल, सेक्सुअल के आधार पर पौधों, फ्लावर के प्रकार, और ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री के आधार पर, ठीक। इसमें होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक ही फूल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो। जैसे ये उड़हुल का फूल है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक ही फूल में। वैसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। अब उसका उदाहरण है चिली है, बैगन है, गुड़हुल है, सरसों है, गुलाब है, सूरजमुखी है, आम है, टमाटर है। ये सब याद रखना, ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का अर्थ क्या समझ रहे हो? जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही फूल में हो। और होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। वो आगे पॉलिनेशन में पढ़ाएंगे, बात परागन में ये कैसे क्या होता है। अभी आप यूनिसेक्सुअल समझो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मतलब या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, बात समझ रहे हैं। तो उसके आधार पर यह है खीरा है, मक्का है, पपीता है। देखिएगा पपीता आप देखते हैं, लोग कहता है कि अगर पपीता, अगर गांव देहात में नहीं बोलता है, लोग क्या बोलता है कि पुरुष हो गया पपीता तो वो फल केवल फुलाता है, फरता उड़ता नहीं है। सुने हैं कि नहीं? हाँ, देखे भी हो। कुछ पपीता में पपीता का फल आता है, कुछ में नहीं आता है। ऐसा इसलिए को कहता है कि ये पुरुष हो गया, फुला गया, तो वो पुरुष वाला है, समझ रहे हैं। फुला गया हुआ यानी कि वो उसका फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल में पुरुष वाला, फीमेल वाला होगा तभी जाके उसमें फल लगेंगे, बात समझ रहे हैं। तब पपीता हो गया, नारियल हो गया, कद्दू हो गया, बात समझ रहे हैं।
ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? अब ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री समझाए हैं अभी। सिमेट्री मतलब क्या? कि जिसको दो बराबर भाग में बांटा जा सके, वो है सिमेट्री। एसिमेट्री मतलब जिसको दो बराबर भाग में नहीं बांटा जा सके। तो उसके आधार पर, सिमेट्री के आधार पर फ्लावर जो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। उस पहला क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोनोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल, तीन तरह के होते हैं फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है कि रेडियल सिमेट्री इसमें पाया जाता है। इसमें किस प्रकार की सिमेट्री पाया जाता है? रेडियल। अब देखिए, रेडियस से बना है रेडियल, नहीं समझ रहे हैं? रेडियस से बना है रेडियल सिमेट्री, यानी कि अगर कोई फ्लावर है तो इसको रेडियस त्रिज्या के रूप में काटिएगा तो दो बराबर भाग में ऐसे ऐसे बट जाएगा, चाहे इधर भी सिर्फ काटिएगा तो दो बराबर भाग में ऐसे ऐसे बट जाएगा। इस टाइप के फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं, यानी कि ये भी है रेडियल ही है। बात समझ रही है? 6 नहीं है 5 है, तो 6 होता तो ये रेडियल होता, इस तरह से भी काट देते, इस तरह से भी काट देते, तो फ्लावर दो भागों में बट जाता रेडियली। बात समझ रहे हैं? तो वो है एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर है? उसका उदाहरण है धतूरा। धतूरा का फूल है, सरसों का फूल है, मिर्च का फूल है, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्टिनोमॉर्फिक हैं। अब है जाइगोनोमॉर्फिक। जाइगोनोमॉर्फिक यानी कि इसमें वर्टिकल सिमेट्री पाया जाता है। कैसा होता है कि सीधे सीधे काट दीजिएगा उस फ्लावर को तो दो बराबर भाग में बट जाएगा। दो बराबर भाग में क्या होगा? बट जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये है वर्टिकल सिमेट्री, जिसका उदाहरण है मटर और गुलमोहर। मटर और गुलमोहर। क्लियर है? गुलमोहर समझ रहे हैं? ये मतलब आम जैसा पेड़ होता है। नहीं, गुलमोहर अलग है। ठीक है, आप बहुत ऐसे ही फूल होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो मटर ये वर्टिकल यानी कि ऐसे काट दीजिएगा तो उसको दो बराबर भाग में वो बट जाएगा। ठीक, तीसरा है एसिमेट्री की। इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाया जाता है। बात समझ रहे हैं? इसमें क्या है? कोई सिमेट्री नहीं पाया जाता है। तो जो इसमें नहीं है उसका एसिमेट्रिकल है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री हो गए एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोनोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। और सेक्सुअल के आधार पर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ये आप हम लोग पढ़ लिए फ्लावर के बारे में। कहाँ पढ़ लिए हम लोग? फ्लावर के बारे में। कोई दिक्कत किसी को? फ्लावर के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं फ्रूट के बारे में। ठीक, हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो लिखे हुए हैं एस्टिवेशन, हर टर्म याद रखना। एस्टिवेशन खास तौर पे याद रखना, पूछता है ये। ठीक, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है कि जो फूलों के अंदर, जैसे ये फूल है और इस फूल के अंदर जो सजावट है, ये सजावट की जो प्रक्रिया है, मेथड है, किसी फूल में ऐसे, किसी फूल में ऐसे, यानी फूलों के अंदर जो सजावट की प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि इसको खास तौर पे याद रखना, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन यानी फूलों के अंदर सजावटी की प्रक्रिया ना। अलग अलग कहा, अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका इस फ्लावर का एस्टिवेशन दूसरे फ्लावर के एस्टिवेशन से अलग है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? कि उसके अंदर की जो सजावट है वो अलग अलग है। आज समझ रहे हैं? क्लियर है? इसमें अब कुछ नहीं छूट रहा है। अब आ जाइए इसमें आप फ्रूट में। फ्रूट में तो फ्रूट होता क्या है? पहली बात तो फ्रूट के स्टडी को पोमोलॉजी बोलते हैं। फ्रूट के स्टडी को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। फ्रूट के स्टडी को पोमोलॉजी। तो ये फ्रूट, बात समझिए, फ्रूट के स्टडी को पोमोलॉजी। और फ्रूट बनता कैसे है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद, आगे हम पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी, अभी जो बताए हैं इधर, ओवरी, ओभम, यही है ओभम, ओवरी। बात समझ रहे हैं? ओवरी कहिए चाहे ओभम। ठीक, ओवरी जो हो वो फ्रूट में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? फ्रूट में। ओवरी फ्रूट में। और ओव्यूल, इसके अंदर ओव्यूल बदल जाता है सीड्स में। और ओवरी वाल, ये ऊपर वाला जो है ओवरी वाल है, ये बदल जाता है ईपीकार्प में। यानी फ्रूट क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बदल जाता है फ्रूट में,
वही क्या है, फ्रूट है, सीधा सीधी। ठीक, अब ओव्यूल बदल जाता है सीड्स में और ओवरी वाल इपिकार्प। अब ये नहीं बुझा रहा होगा इपिकार्प क्या होता है, तो ये देखिए, अगर आप कोई फल देख रहे हैं, ठीक, तो फल में इस तरह से, जैसे आम का ये फल है, तो ये सबसे जो बाहरी संरचना है, जो छिलका जिसको हम लोग बोलते हैं, बाहरी संरचना जिसको छिलका बोलते हैं, उसको बोलते हैं इपिकार्प। उसको क्या बोलते हैं, इपिकार्प। और जो हम लोग खाते हैं, जो फ्लैशी होता है उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं मीसोकार्प। और जो जिसको हम लोग आठी बोलते हैं, उसके अंदर भी एक संरचना होती है जो उसको बोलते हैं इंडोकार्प। यानी फल में इपिकार्प, मीसोकार्प, इंडोकार्प, और उसके अंदर होता है सीड्स। बात समझ रहे हैं। अब इपिकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प, इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प में कौन कौन आ जाएगा, इपिकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प। ये तीनों मिलकर क्या होता है, पेरिकार्प। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब फल जो होता है दो प्रकार के, एक ट्रू फूड और एक फॉल्स फ्रूट। ट्रू फूड का नाम एक और है यूकार्प। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करोगे, यूकार्प। और फॉल्स फ्रूट का एक और नाम है सूडोकार्प। सूडो, ये पी साइलेंट है, बात समझ रहे हैं, सूडोकार्प। यानी फल दो प्रकार के, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट का एक और नाम यूकार्प और फॉल्स फ्रूट का एक और नाम सूडोकार्प। फल में ये होता है पहला इपिकार्प, मीसोकार्प, इंडोकार्प और तीनों को मिलाकर पेरिकार्प। ठीक, अब एक और बात ध्यान दीजिए, यहां लिखे हुए हैं कि एक होता है फल पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक अनिषेक फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। वो फ्रूट होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के जो फल में कन्वर्ट हो जाए, उसमें फल को पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं। कई बार पूछा हुआ है, ठीक, पार्थेनोकार्पिक। अब ये पार्थेनोकार्पिक ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए केला, पपीता, अंगूर और अनानास। कोई दिक्कत किसी को। अब फल में ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, तो ट्रू फ्रूट इसको कब बोलते हैं, तो ट्रू फ्रूट इसलिए बोलते हैं कि जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो। यानी ट्रू फ्रूट तभी बोलेंगे जब ओवरी का हो, फल में कन्वर्ट हो जाए, तब वो है ट्रू फ्रूट। बस समझ, सत्य फल आप सुने होंगे, सत्य फल उसी को बोलेंगे जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो। असत्य फल उसको बोलेंगे ओवरी के साथ साथ फूल के अन्य पार्ट भी फल का निर्माण करे। ओवरी तो करे ही करे और उसके अन्य पार्ट भी फल का निर्माण करे, जो खाने वाला भाग है। ठीक, तो फ्रूट किस में बदलता है, जैसे इसका उदाहरण रखना, आम इंपॉर्टेंट है, नारियल है, अमरूद है, टमाटर है, ये सब क्या है, ट्रू फ्रूट है। क्यों ट्रू फ्रूट है जी, क्योंकि ओवरी बदलता है फल में, क्योंकि ओवरी बदलता है फल में। और फॉल्स फ्रूट क्या है, ओवरी के साथ साथ अन्न बदलता है। जैसे सेव है, इस सेव का जो है ना हम लोग थैलमस खाते हैं। अगला चैप्टर वही है, बता देंगे कि किसमें कौन सा खाने वाला। सेव का हम लोग क्या खाते हैं, थैलमस खाते हैं। ठीक, कटहल है, नाशपाती का भी थैलमस खाते हैं। खीरा, सारे क्या हैं, ये सारे के सारे फॉल्स हैं। फॉल्स क्यों हैं, क्योंकि ये ओवरी के साथ साथ अन्न, फूल के अन्य भाग भी फल का निर्माण करते हैं। क्लियर है। यानी फ्रूट दो प्रकार के, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट का यूकार्प और फॉल्स फ्रूट का सूडोकार्प। ट्रू फ्रूट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवरी फल का निर्माण करता है। इसमें ओवरी के साथ साथ अन्न, ओवरी के साथ साथ फूल के अन्य पार्ट भी फल का निर्माण करते हैं। एक होता है पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पनिक अनिषेक फल, ये क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन का बोलता है। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी होता है। उदाहरण के लिए केला है, पपीता है, अंगूर है, अनानास है। बात समझ रहे हैं, ये क्या है, पार्थेनोकार्पिक है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को ना। अब अगला देखिए, अब इस फल का प्रकार, तो फल का प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के आधार पर। कंपोजिशन यानी कि फल बना कैसे है, उसके आधार पर फल का प्रकार बता रहे हैं।
तो उसमें है सिंपल फ्रूट, उसमें क्या है, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। बात समझ रहे हैं, यही 3 प्रकार है फल के प्रकार में। बात समझ रहे हैं। तो सिंपल फ्रूट किसको बोलते हैं, तो एक फूल एक फल का कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वैसे फूल जो एक फूल एक फल में कन्वर्ट हो जाए, एक फूल एक फल में कन्वर्ट हो जाए, वो सिंपल है। आप सिंपल किसको कहोगे, देखो एक फूल है एक फल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल है। उदाहरण के तौर पे है आम है, गेहूं है, बेरी है, ये सारे क्या हैं, सिंपल फ्रूट हैं। अब देखो एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब होता है सम्मिलित करना। बात समझ रहे हैं। देखिए एक फूल एक फल में तो कन्वर्ट होता है, लेकिन यह गुच्छे में पाया जाता है। इसमें और इसमें कंफ्यूज करोगे, ठीक। एग्रीगेट में और कंपोजिट में, एक फूल एक फल तो सिंपल ना, एक फूल एक ही फल मगर वो गुच्छे में पाया जाता है तो एग्रीगेट फ्रूट। अब उसका देखिए जामुन, जामुन कैसे होता है, देखिए हैं गुच्छे में होता है। शरीफा कैसा होता है, शरीफा का जो अंदर एक नहीं है, वो अंदर है शरीफा है। चंपा नहीं देखे होंगे, बेरी वाला जितना है, ब्लैकबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, ये सारे के सारे क्या हैं, एग्रीगेट फ्रूट है। और एक है कंपोजिट, कंपोजिट मतलब होता है मिलना। देखिए एक कई सारे फूल मिलकर एक फल का निर्माण करें, कई सारे फूल मिलकर एक फल का। उदाहरण तो ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। सहतूत जिसको मालवेरी कहते हैं, मालवेरी सहतूत वो लंबा लंबा होता है ना, उसमें कई सारे फूल मिलकर एक वो लंबा बनता है, देखे है ना, ठीक। अब देखिए कटहल, कटहल जो है इसमें कई सारे फूल मिलकर एक फल का निर्माण करते हैं। अनानास है, बरगद है, अंजीर है। बात समझ रहे हैं। अंजीर वो आता है, देखें ये मिलता है, ये सारे के सारे क्या हैं, कंपोजिट फ्रूट है। बात समझ रहे हैं, कंपोजिट फ्रूट है। अब सिंपल फ्रूट जो होता है, सिंपल फ्रूट ये भी 2 तरह के होता है। ये होता है सक्लेंट फ्रूट और एक ड्राई फ्रूट। आपके दिमाग में जो ड्राई फ्रूट बैठा हुआ है ना, जो काजू किशमिश बादाम, वही ड्राई फ्रूट नहीं है। सिंपल फ्रूट 2 तरह के, एक सक्लेंट सरस फल, ठीक, और एक ड्राई फ्रूट। अब देखिए सरस क्यों, क्योंकि पेरिकार्प में अंतर नहीं कर सकते, इसीलिए हम बताए हैं पेरिकार्प। यही बताए ना पेरिकार्प, यानी वैसे फ्रूट जिसके अंतर कर सकते हैं, जिसमें आप पेरिकार्प में अंतर कर सकते हैं। यानी पेरिकार्प में अंतर, यानी आप बता सकते हो कि इपिकार्प कौन है, इंडोकार्प कौन है, मेसोकार्प कौन है, ये बता सकते हो आप। बात समझ रहे हैं। तो जिसमें आप अंतर कर सकते हैं वो है सरस फल। आप देखो आम में कर सकते हो कि नहीं, बाहर वाला छिलका अंदर वाला, और इंडोकार्प बेर में भी कर सकते हो, नारियल में भी कर सकते हो, टमाटर में भी, अमरूद में भी कर सकते हो, बाहर वाला। बस समझ रहे हो, खाने का अलग बात है, छिलका है ना बाहरी पार्ट। अब देखो ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट मतलब सूक्ष्म फल। अब ये सूक्ष्म फल ये मत समझना कि सूखा हो, गीला और सूखा से मत समझ लेना। सरस मतलब जिसमें मत समझना कि रस हो और इसमें सूखा हो, वो जनरली हो जाता है, वो अलग बात है। मगर ड्राई फ्रूट सूक्ष्म फल मतलब पेरिकार्प में अंतरे नहीं कर सकते। आप उसको दे दिया जाएगा तो आप बताइए नहीं सकते हो कि इसमें इपिकार्प कौन है, मेसोकार्प कौन है और इंडोकार्प कौन है। जैसे गेहूं में बता सकते हो का ना, मक्का में बता सकते हो, मक्का में बता नहीं सकते, सरसों में बता सकते हो, मूली में, मूली में देखो उस पर निकाल देते वो अलग बात है, अंतर नहीं कर सकते। जीरा में, धनिया में, अब ये काजू खाते हो, ठीक है, उसमें भी ड्राई फ्रूट जो बोलते हो उसमें अंतर नहीं कर सकते आप, वो तो बीज है। तो ड्राई फ्रूट में अंतर आप नहीं कर सकते हैं, यही है, रहने देते हैं। बात समझ में आया। चलिए जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लेंगे और इसको 2 बार 3 बार देखेंगे और लिखेंगे। अब इसी में आगे देखिए कि कुछ फल हैं जिसके खाने वाला हिस्सा कुछ और होता है, फल होता है उसमें वो क्वेश्चन पूछता है, वो लिख लीजिए। ये फल लिख रहे हैं, ठीक, ये फल और खाने वाला हिस्सा, खाने वाला भाग, हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे पहला है सेव, इसमें आप कह लीजिए सेव, कह लीजिए सेव है,
नाशपाती है, सेव, नाशपाती, बस समझ रहे हैं। जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे उस फल का दिमाग में चित्र बनाते जाएंगे। सेव, नाशपाती है, ठीक। इसका हम लोग थैलमस खाते हैं। इसको क्या क्या खाते हैं? थैलमस यानी पुष्पासन, पुष्पासन खाते हैं। यानी सेव नाशपाती के खाने वाला भाग क्या है? पुष्पासन है। उसी तरह मूंगफली है, गेहूं है और नारियल है। मूंगफली, गेहूं और नारियल। मूंगफली ना, गेहूं, नारियल, इसका हम लोग क्या खाते हैं? इम्ब्रायो खाते हैं, भुर्न खाते हैं। इम्ब्रायो यानी भुर्न, इसका हम लोग क्या खाते हैं? भुर्न खाते हैं। और है जैसे इमली है, ठीक है, आम है, इमली और आम। तीसरा है इमली और आम। आम का हम लोग अभी बताए थे आप लोग को कि पेरिकार्प बाहर वाला, इंडोकार्प और पेरिकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प। तो इंडोकार्प ही खाते हैं, मीसोकार्प खाते हैं, मीसोकार्प खाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मीसोकार्प ना, मीसोकार्प। मीसोकार्प यानी फल, मध्य फल भित्ति, ME होता है, मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति हम लोग खाते हैं किसका? मीसोकार्प ना। अब चौथा जो है, चौथा इसमें आप लोग जैसे देखिए अमरूद है ना, अमरूद है, टमाटर है, अंगूर है ना, शरीफा है, अमरूद, टमाटर, शरीफा, शरीफा और क्या बोले हैं? अंगूर, अंगूर। आप इसका छिलका खाते हो क्या? छिलका तो खाते नहीं हो। तो इसका हम लोग टोटल पेरिकार्प, पेरिकार्प का मतलब क्या हुआ? पेरिकार्प का मतलब क्या हुआ? सब तीनों, यानी इसका हम लोग पेरिकार्प खाते हैं। पेरिकार्प, पेरिकार्प का क्या हिंदी हो जाएगा? फल भित्ति। फल, इसका हम लोग खाते हैं फल भित्ति। बात समझ रहे हैं? पेरिकार्प ही खा जाते हैं, यानी टोटल। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्या है जी? अगला में है, आप लोग इतना तो समझ गए ना, जैसे अमरूद है, टमाटर है, शरीफा है, अंगूर है, इसका पेरिकार्प खाते हैं। पेरिकार्प यानी कि तीनों ना। अब है ककड़ी है, तरबूजा है और खरबूजा, ठीक। ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, खरबूजा और तरबूजा दो गो है, ठीक। बात समझ रहे हैं? आप इसका याद करना कि खाते क्या हो, तुरंत याद आ जाएगा। क्या खाते हो उसका? मीसोकार्प ना खाते हो? मीसोकार्प यानी मध्य फल भित्ति ना। मीसोकार्प भी और इंडोकार्प भी दोनों खा जाते हो। खीरा का इंडोकार्प भी तो खा जाते हो ना, ना। मीसोकार्प और इंडोकार्प दोनों ना। मीसोकार्प और इंडोकार्प दोनों खाते हैं हम लोग। किसका? ककड़ी, तरबूजा और खरबूजा का, ठीक। अब अगला है नींबू और संतरा, ठीक। नींबू और संतरा का क्या खाते हैं हम लोग? नींबू और संतरा का ऐसे ही ध्यान देना कि खाते क्या हो, ठीक। नींबू और संतरा का क्या खाते हो? रसेदार रेसे, रेसेदार रेसे, रेसेदार रेसे ही खाते हैं हम लोग। बात समझ रहे हैं? अनार का क्या खाते हैं? अनार का दाना यानी बीज। अनार का क्या खाते हैं?
अनार का हम लोग बीज खाते हैं ना, अनार का बीज खाते हैं। तुलसी का क्या खाते हैं हम लोग? पत्ती। तुलसी का क्या खाते हैं हम लोग? पत्ती खाते हैं। यही है, रन देते हैं। हाँ देखिए, हम बता रहे हैं फल और उसके खाने वाला भाग। आप इस तरह ध्यान रखोगे कि ये खाते का है, तो सेव और नाशपाती का हम लोग क्या खाते हैं? थैलमस खाते हैं। अभी हम पीछे बताए हैं कि थैलमस क्या होता है, तो उसका सेव और नाशपाती का खाने वाला भाग क्या है? थैलमस है। मूंगफली, गेहूं और नारियल, इसका हम लोग इम्ब्रायो, पूरा इम्ब्रायो ही खा जाते हैं, ठीक। और इमली और आम मीसोकार्प। अभी हम बताए हैं पीछे वाले में कि पहला वाला क्या भाग होता है? इपिकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प। तो मीसोकार्प यानी फ्लैसी जो होता है वही खाते हैं। किसका हम लोग? इमली और आम का। अमरूद, टमाटर, शरीफा और अंगूर का क्या खाते हैं? पेरिकार्प, यानी तीनों, इपिकार्प, मीसोकार्प और इंडोकार्प तीनों खा जाते हैं। ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, इसका हम लोग मीसोकार्प और इंडोकार्प दोनों खाते हैं, ठीक। नींबू है और संतरा है, इसका हम लोग रेसे खाते हैं। अनार का हम लोग बीज खाते हैं। तुलसी का हम लोग पत्ती, इसी में से आता है। ये सबसे